शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप कल अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इससे पूर्व भाजपा ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में रोड शो और जनसभा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र की नीतियों को सराहा तो प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और 4 जून परिणाम के दिन केंद्र में भी भाजपा सरकार बनने और हिमाचल में भी सरकार बनाने का दावा किया। जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि इस लोकसभा चुनावों में प्रदेश में चारों सीटों पर जीतकर कमल खिलाएंगे और केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। कश्यप ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने देश को एक नई राह दिखाई है। पीएम ने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाया है और सभी वर्गों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। भारत में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसमें धारा 370 का समाप्त करना, 3 तलाक हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, सीएए लागू करना मुख्य रूप से है, जो केवल एक बड़ी इच्छा शक्ति वाला नेता ही पूरा कर सकता था। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस को बेईमान करार दिया और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने महिलाओं से 1500 पेंशन देने के फॉर्म भरवाए थे जो अभी तक पूरी नहीं की। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, एक भी नौकरी नहीं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, पूरे वोट नहीं पड़े हैं, मतगणना हुई नहीं है, लेकिन देशवासियों ने अभी से ये तय कर लिया है कि आएंगे तो मोदी ही। इसी तरह अभी परिणाम आने में लंबा समय है, लेकिन दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों में आज होड़ मची है कि शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनके देश में आए। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि चलते संस्थान बंद करना भी हिम्मत का काम है। 10,000 युवाओं को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इसी चौड़ा मैदान में हजारों युवा महीनों तक बर्फ और बरसात में अनशन करते रहे। अपनी नौकरी के परिणाम जारी करने के लिए इस चौड़ा मैदान पर महीनों डेरा लगाया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और जिस प्रकार से आज देश में मोदी जी की प्रचंड जीत को लेकर हर कोई जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त है, तो जहां शिमला सीट हम जीतेंगे, चारों की चारों सीटें जीतेंगे, ये तय है। जनता ने मन बना लिया है कि आएंगे तो मोदी ही, और ये तय हो गया है। आज जो यहाँ विशाल जो जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी सभा थी, जनसभा थी, जनता का भरपूर आशीर्वाद 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है। और जहां जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है, संसदीय क्षेत्र, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि दूसरी बार यहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे और लगातार चौथी बार शिमला सीट को भी हम जीतेंगे। पिछली बार जनता का आशीर्वाद मिला था, जहां हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की थी। शिमला संसदीय क्षेत्र की सीट भी 3,27,000 वोटों से हमने जीती थी। और रेणुका और रोहड़ू में पहला मौका था आज़ादी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। आज उसी प्रकार का माहौल 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में है और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार हम सीट को जीतेंगे। कांग्रेस को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराए हैं। 7,000 करोड़ का रेणुका डैम प्रोजेक्ट, 2600 करोड़ रुपए का जो हमारा सुन्नी का डैम प्रोजेक्ट, हमारा इसी प्रकार से 1426 करोड़ रुपए का जो हाटकोटी से लेकर शिलाई पांवटा साहिब तक ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे, शिमला में दूसरी टनल अंग्रेजों के बाद ढली में जो बनी है, ठियोग का बाईपास, हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़, पिंजौर से बद्दी रेलवे लाइन, पिंजौर से बद्दी, चंडीगढ़ से बद्दी 4 लेन, परवाणु से शिमला 4 लेन, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धोला कुआं नाहन का मेडिकल कॉलेज। ऐसे अनेकों संस्थान हमने इन 3 साल हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण चल गए, लेकिन जो 6-6, 7-7 बार सांसद रहे हैं, कोई एक संस्थान बता दें, कोई एक संस्थान बता दें जो उन्होंने करवाया हो। हाटी का बहुत बड़ा मुद्दा जिला सिरमौर का था। मैं आभारी हूं अपने शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का,
उसको भी सिरे चढ़ाया गया। ऐसे अनेकों काम मेरे संसदीय क्षेत्र में इन 5 सालों के दौरान हमने किए और आज जनता इस बात को समझती भी है, जनता इस बात को जानती भी है और जनता ने मन बनाया है कि इस बार फिर से मोदी जी को लाना है और शिमला सीट को भी जिताना है। थैंक यू। प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज का कल नॉमिनेशन है। सुरेश कश्यप जी का जो नॉमिनेशन है और उस नॉमिनेशन से पहले अपने पार्टी के सब साथियों का आशीर्वाद लें, जनता का आशीर्वाद लें, ऐसी इनकी इच्छा थी और इसलिए आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया बहुत गर्मजोशी के साथ, बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी के साथी भी आए और इस लोकसभा क्षेत्र की जनता भी आई और निश्चित रूप से शिमला लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। जहाँ चारों सीटों पर हम हिमाचल प्रदेश में जीत रहे हैं तो शिमला में भी जीत हासिल होगी निश्चित। देखिए बौखलाहट में है क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्यों-ज्यों वक्त नज़दीक आता जा रहा है उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तय हुआ है कि लोकसभा के चुनाव तक मुख्यमंत्री नहीं हटाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को हटाना तय है। अब उसमें 2 लोग लगे हैं जो आज पहले तो सरकार के सारे कामकाज से खुश नहीं थे, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह है, चाहे कोई और है, सब लोग लगे थे। क्या होगा आने वाले समय में इस बात को लेकर आशंकित है, चिंतित है और फिर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिस बयानबाजी से अपनी ही हंसी का जो है वो पर्याय बने हुए कह रहे हैं कि हम जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं ये जीतेंगे। सीपीएस का 6 का मामला कोर्ट में चला है, वो उस दिशा में जाता दिख रहा है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, तो इसलिए संभावना तो व्यक्त की जा सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और निश्चित रूप से वो करके रहेगा। सरकार तो है ही नहीं आपको तरफ, कहाँ है सरकार, किस बात की सरकार है जो राज्यसभा की बहुमत की होने के बावजूद भी सीट हार गई है और ऐसी सूरत में कोई भी वजह नहीं बनती है। थैंक यू। शिमला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुरेश कश्यप जी कल 13 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने से पहले 17 विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में ये भव्य समारोह किया गया। हजारों की संख्या में भाई बहन जगह जगह से ढोल धमाके के साथ आए और माननीय सुरेश कश्यप जी को अपना आशीर्वाद दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना और सहयोग देने का वचन दिया। और आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए भारत के प्रत्येक स्थान से मोदी जी को मत मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर मैं गया हूं और मैंने वहां जनमानस का मूड पढ़ा है। पिछले कल हम हमीरपुर थे, जो उत्साह, जो उमंग, जो नज़ारा, उससे पहले दिन हम धर्मशाला थे, जिस प्रकार का उत्साह, उमंग, और कल हम लोग मंडी जाने वाले हैं। इस प्रकार चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतने वाली है और साथ ही 6 विधायकों की सीटें, 6 की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज ये इस मंच से मैं और भारतीय हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड देख करके घोषणा कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की जनता प्रदेश की वर्तमान सरकार से बहुत त्रस्त है। सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। जनता के लिए सरकार का खजाना खाली है, मुख्यमंत्री जी के दोस्तों के लिए खजाना भरा हुआ है। उनके लिए गाड़ियाँ, बंगले, पायलट, कैबिनेट के रैंक, ये सब दिए जा सकते हैं, परंतु जो 1500 संस्थान बंद कर दिए वहाँ पर और उनके लिए धनराशि नहीं है। जनता त्रस्त है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद
विकास बंद है और फिर धोखा, बेईमान, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार 2022 में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया बहनों के साथ। फिर उसके बाद 24 में फिर फॉर्म भरवा रहे हैं, पर जवाब नहीं आया। मैंने पूछा 2022 के फॉर्म कौन से कबाड़ी को बेचे, जवाब नहीं आया। फिर पूछ रहा हूँ 2024 के फॉर्म भर रहे हैं, कौन से कबाड़ी को बेचने का ठेका दिया है, इसको भी बता देना चाहिए। इसलिए हिमाचल की जनता इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। 6 सीटें अभी जीतेंगे, 6 सीटें फिर खाली होने वाली है। अनधिकारिक रूप से CPS बनाए हैं, 9 उपचुनाव फिर आएंगे, उसका रंग आपके सामने पता लग जाए।